Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। देखो यूएसए में नॉर्मली क्या होता है कि जब डेटा आता है ना तो हमारा टाइम और यूएसए का टाइम दोनों का अलग है। हमारी जब मार्केट बंद हो जाती है उसके बाद यूएसए का डेटा आता है, ठीक है। नॉर्मली 6 और 7 बजे के बीच में इंपॉर्टेंट डेटा रिलीज होते हैं। तो यूएसए का जो सबसे पहला डेटा है ना उसको हम कहते हैं रिटेल सेल्स। अब रिटेल सेल्स का जो डेटा है ये इंपॉर्टेंट डेटा है क्योंकि इससे यूएस की इकोनॉमी को प्रिडिक्ट किया जाता है कि उनके देश में ग्रोथ कैसी हो रही है। किस बेसिस पर पता है? मार्केट में अगर कंज्यूमर खरीदेगा नहीं तो जो फैक्ट्री ऑर्डर्स हैं बना के किसके लिए बनाएंगे? अगर तुम खरीदोगे नहीं, मान लो मैं एक शर्ट की फैक्ट्री बना लूं और तुम शर्ट पहन ही नहीं रहे हो या किसी कारण से खरीद नहीं रहे हो, तो मेरी फैक्ट्री चलेगी? नहीं चलेगी। तो अगर रिटेल सेल्स होगी तो इसका मतलब इकोनॉमी में सब कुछ ठीक चल रहा है ना। तो रिटेल सेल्स का जब फिगर आता है, नंबर आता है ना, तो ये मार्केट में एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि इकोनॉमी अच्छी चल रही है या बुरी चल रही है। तो अगर रिटेल सेल्स बढ़ती है तो ये तो अच्छी बात है ना इकोनॉमी के लिए, तो इसे पॉजिटिव माना जाता है। दूसरा जो डेटा होता है उसे हम कहते हैं कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। अब देखो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस क्या होता है? कंज्यूमर अपनी स्पेंडिंग को लेकर कितना कॉन्फिडेंट है। मान लो तुम्हारे पास एक अच्छी नौकरी है, तुम्हारे पास एक अच्छा बिजनेस है जो अच्छा रन कर रहा है, तो तुम्हें कोई परेशानी है पैसे खर्च करने में? नहीं है ना। पर सोचो अगर तुम्हारे पास नौकरी नहीं है या तुम्हारा बिजनेस कम अर्निंग दे रहा है तुम्हें, तो तुम खर्चा सोच समझ के करते हो ना। तो जब तुम खर्चा सोच समझ के करते हो, कम करते हो, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो होगा या हाई होगा? और जब ज्यादा करते हो तो हाई। तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बताता है कि कंज्यूमर अपनी स्पेंडिंग को लेकर कितना कॉन्फिडेंट है। इसका बढ़ना मतलब कंज्यूमर ज्यादा पॉजिटिव है, पॉजिटिव माना जाता है इसका बढ़ना, ठीक है। तीसरा है, देखो फैक्ट्री को ना जो ऑर्डर्स मिलते हैं उन्हें कहता है कोर गुड्स ऑर्डर। अब ये डेटा आपको बताता है कि जो ऑर्डर मिल रहे हैं ना फैक्ट्रीज को, वो कितने ज्यादा मिल रहे हैं। अब मानो कि कंज्यूमर अगर डिमांड करेगा तभी तो उनको ऑर्डर्स भी मिलेंगे, है ना। तो इसका बढ़ना पॉजिटिव माना जाएगा और गिरना नेगेटिव माना जाएगा, ठीक है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट नंबर जो होता है वो होता है अनएम्प्लॉयमेंट। देखो अनएम्प्लॉयमेंट का जो नंबर होता है ना वो इतना इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि दुनिया में हर चीज की वजह होती है बेरोजगारी। बेरोजगारी अगर बंदे के पास है तो ना तो वो डिमांड कर पाएगा ना ही कुछ चीज की। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना। NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। रुक जाएगी सारी चीजें। तो देखो अनएम्प्लॉयमेंट, अब हमारे देश में क्या होता है ना, हमारे देश में तो बहुत सारे बेरोजगार हैं। अमेरिका में ऐसा नहीं होता। अमेरिका में अगर कोई बेरोजगार है ना तो उसको सरकार क्या करती है? कंपनसेट करती है ना, बेरोजगारी भत्ता देती है, इंश्योरेंस क्लेम करती है। अब ये अच्छा भी नहीं माना जा सकता क्योंकि इस पे डायरेक्टली सरकार का बर्डन आएगा, है ना। तो जब भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो ये देश के लिए तो अच्छा माना नहीं जाएगा ना, तो इसका गिरना अच्छा माना जाता है, ठीक है। अब इसके बाद न्यू होम सेल्स। न्यू होम सेल्स का मतलब क्या है कि मार्केट में कितने नए घर किसी परिवार ने पहली बार खरीदे हैं। जैसे मान लेते हैं तेरे पास तेरी कमाई का तो कोई घर नहीं है, तू पहली बार घर खरीदेगा, तो वो इस डेटा में रिकॉर्ड होगा, ठीक है। तो कोई भी जब पहली बार घर खरीदता है
तो वो किस में काउंट होता है? न्यू होम सेल्स नंबर में। तो अमेरिका में नहीं। अब ये जो है ना, अब समझो कि जब एक घर बिकता है ना तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज को रोजगार मिलता है, जैसे लेबर, सीमेंट, कैपिटल गुड, पेंट्स, है ना। तो न्यू होम सेल्स अगर नंबर बढ़कर आता है तो ये बड़ा अच्छा माना जाता है इकोनॉमी के लिए, ठीक है। अब ये 5 डेटा किसके हैं? अमेरिका के। अब ये चाइना का डेटा है एक, जो आपको हमेशा देखना है, और उसका नाम है परचेज मैनेजर इंडेक्स, PMI। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है बेस मेटल के प्राइस के लिए, बेस मेटल के शेयर्स के लिए। अब चाइना का ही PMI क्यों देखना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि चाइना दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है। तो PMI क्या होता है समझो, परचेज मैनेजर इंडेक्स। इकोनॉमी के 400 सबसे बड़े मैनेजर्स को सर्वे किया जाता है कि आपके जो इन्वेंट्री है क्या सही से मेंटेन हो रही है, नए ऑर्डर्स आपको मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। उनको सर्वे करने के बाद इसका एक वो निकाला जाता है पैरामीटर, और वो पैरामीटर होता है लेस देन 50 या ग्रेटर देन 50, ठीक है। अब नॉर्मली जैसे हम पास परसेंटेज की बात करें तो कई जगह 40% पासिंग परसेंटेज होती है, कई जगह 33 होती है। तो अगर मैं 50% पासिंग परसेंटेज मान लूं तो इसके ऊपर जब ये डेटा आएगा तो ये पॉजिटिव माना जाए, और जब ये इसके नीचे आएगा तो ये नेगेटिव माना। अब अगर ये नेगेटिव आया तो किस किस के लिए नेगेटिव होगा? बेस मेटल के शेयर के लिए और बेस मेटल के प्राइस के लिए, ठीक है। अब ये डेटा आप कहां देख सकते हो? ये डेटा देख सकते हो आप forexfactory.com। ये forexfactory.com पे ये डेटा आप देख सकते हो, जो अभी मैंने बताया आपको, ये सब आप देख सकते हो। तो ये forexfactory.com आपने वेबसाइट देखी। अब यहाँ कैलेंडर पे चले गए। अब ये देखो कैलेंडर दिख रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे आपने 23 तारीख देखी, ठीक है, तो इसी तरह से आप देख लो कौन कौन से नंबर्स किस तरह इंपॉर्टेंट जो नंबर्स होते हैं ना, जैसे देखो यूएस का ईयर है ना, तो कब है? 24 तारीख को है, ठीक है, यानी आज है ना, तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट है ये। तो ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। हाँ, ये इंडियन टाइम है, ठीक है, तो इसमें आप देख लेना सारे के सारी चीजें। सबसे इंपॉर्टेंट डेटा क्या होता है? जिसे हम कहते हैं जीडीपी, ठीक है। जीडीपी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है। अब ये जो इंपॉर्टेंट डेटा होता है ना, इसका मार्केट पे बहुत बड़ा इंपैक्ट आता है। अब पहले तो ये समझते हैं जीडीपी क्या होता है। अब आप जैसा कि सब लोग जानते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी देश का एक साल में देश ने कितना वस्तुओं का और सेवाओं का उत्पादन किया और उसकी फाइनल वैल्यू क्या थी, उसे हम जीडीपी कहते हैं। यानी हमारे देश भारत में जितनी भी वस्तुएं और सेवाओं का निर्माण होगा, उसका जो फाइनल वैल्यू होगी उसको हम जीडीपी बोलेंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम ये मान लेते हैं कि हमारा जीडीपी 100 रुपए था पिछले साल, इस साल हमारा जीडीपी हो गया 110 रुपए। तो हमारे जीडीपी में कितना राइस आ गया? 10% का या 10 रुपीज का। अब यहां पर हमारी जीडीपी प्रोग्रेसिव है या रिग्रेसिव है, आपको कैसे पता चलेगा? प्रोग्रेसिव है, क्योंकि यहां पे जीडीपी 10% से बढ़ रही है ना। अब मान लो कि 100 रुपए से अगर जीडीपी 101 रुपए भी हुआ होता तब भी तो वो इंक्रीज ही हो रहा है, पर अगर 100 रुपए से 99 रुपए हो जाता तो ये डिक्रीज हो रहा है। अब पहले तो ये समझ लो कि जब देश का विकास होता है ना, तो विकास होना इंपॉर्टेंट होता है, कितना हो रहा है वो तो बात की बात है, समझ रहे हो। तो सबसे पहली चीज कि मार्केट ये देखना चाहता है कि इकोनॉमिक की ग्रोथ हो रही है, तो जब भी जीडीपी बढ़ के आता है मार्केट इसे पॉजिटिवली लेता है, और जब भी ये गिर के आता है तो मार्केट इसे नेगेटिव लेता है। तो जीडीपी का बढ़ना अच्छा माना जाता है।
अब जीडीपी ही क्यों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा होता है? अगर हम इसको समझें तो हम सिर्फ ये समझ सकते हैं कि जो हमारा जीडीपी है ना, उसमें दो तरह का कंट्रीब्यूशन होता है। देखो हमारे यहां पर जो लिस्टेड कंपनीज है ना, जो लिस्टेड कंपनीज हैं हमारे यहाँ पे 7000 प्लस कंपनीज, ये जीडीपी में ना लगभग अप्रोक्स 80% तक कंट्रीब्यूट करती हैं। तो समझो कि अगर हमारा जीडीपी बढ़ रहा है तो उसकी वजह क्या है? इन 7000 कंपनीज की ग्रोथ। अगर यहां पर ग्रोथ हो रही है तभी तो जीडीपी बढ़ रहा है। अब तुम स्टॉक मार्केट की बात करते हो तो स्टॉक मार्केट की जब ग्रोथ होती है तो ही तो FIIs आते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। तुम लोग भी इन्वेस्ट करते हो तभी जब ग्रोथ होती है। तो जीडीपी क्यों सबसे इंपॉर्टेंट डेटा माना जाता है? क्योंकि जीडीपी से ये रिफ्लेक्ट होता है कि जो लिस्टेड कंपनियां हैं वो कितनी ग्रोथ कर रही हैं। और जब भी जीडीपी की ग्रोथ होगी, ये मान लिया जाएगा कि हमारे देश की भी ग्रोथ हो रही है और स्टॉक मार्केट की उन कंपनीज की भी ग्रोथ हो रही है जो लिस्टेड है। अब अगर जीडीपी गिर रहा है तो इसका मतलब है ये लिस्टेड कंपनियों की परफॉर्मेंस भी गिर रही है। तो जब परफॉर्मेंस गिर रही है तो फिर इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा? आ रहा समझ में? तो जीडीपी क्यों इंपॉर्टेंट होता है, समझ में आ गया? अब ये जीडीपी ना क्वार्टरली रिलीज होने वाला डेटा है, हर क्वार्टर में रिलीज होता है।